साल 2024 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, किन महीनों में हमें क्या परिणाम मिलेंगे, धन, स्वास्थ्य, संतान, भाग्य, परिवार, नौकरी, व्यापार, इन सब की स्थिति कैसी होगी, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 2024 का कर्क राशि का राशिफल क्या होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इस राशि से जुड़े हुए सभी प्रमुख ग्रहों की स्थिति यानी गोचर इस पूरे वर्ष कैसा रहेगा। आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन महीनों में क्या परिणाम मिलेंगे, क्या उपाय करने चाहिए, इस पर विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले 2024 यानी 2 और 2 4 प्लस 4 8। 8 नंबर को अंक ज्योतिष में शनि का नंबर माना गया है। तो इस साल के स्वामी शनि हैं, जो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र नहीं है। ढैया भी चल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु यानी बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा उन्हीं का गोचर और उन्हीं का परिणाम देना। बृहस्पति देखिए आपके लिए छठे और नवें भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी और नौकरी संघर्ष के घर के भी स्वामी बनते हैं। तो बृहस्पति का गोचर अभी आपकी राशि से 10वें भाव से हो रहा है 30 अप्रैल तक। बृहस्पति वहां पर वर्क प्लेस पर चल रहे हैं, यानी स्टेटस को बढ़ा सकते हैं, आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। मित्र के घर से गोचर कर रहे हैं, यानी मंगल की मेष राशि से, और भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी जब कर्म से गोचर करते हैं अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन लिमिटेशंस ज़रूर देते हैं। तो तनाव के साथ तरक्की देंगे, क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं और वर्क प्लेस पे बैठे हैं। छठा घर सबोटाज को दिखाता है, किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन को दिखाता है। तो आपको लोगों से, यानी ऐसे लोगों से जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनसे विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। किसी को अपनी गुप्त बात बिल्कुल नहीं बताइए, नहीं तो आपको तकलीफ होगी इस बात से। तो वर्कलोड आपका बढ़ा रहेगा, इससे भी आपके हेल्थ को कुछ इश्यूज हो सकते हैं। शनि की ढैया आपकी चल ही रही है, तो तनाव के साथ तरक्की देंगे। वर्क प्लेस पे आपका वर्कलोड बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, सैबोटाज भी हो सकता है। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छी बात यह होगी कि बृहस्पति छठे भाव को, यानी शत्रुओं के भाव को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी ही राशि को, तो आपको लाभ जरूर देंगे, यानी इससे आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो लेकिन फिर भी आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी। उसके बाद 1 मई से बृहस्पति आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, सर्वत्र लाभ देंगे आपको, इच्छा पूर्ति होगी, कनेक्शंस का भाव है। स्पेशली जो लोग फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, उनके लिए प्रमोशंस के योग बहुत अधिक दिखते हैं। जो लोग भी कॉम्पिटिशन्स में बैठना चाहते हैं, यानी नौकरी के लिए, उनके लिए नौकरी के लिए यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि तीसरे, 5वें, 7वें भाव पे जाएगी। लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए यह एक अच्छा गोचर हम ज़रूर मानेंगे, जो 1 मई से होगा। बहुत सारे लोगों को लाभ होगा और शादी के योग भी बृहस्पति बनाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बृहस्पति के बहुत सारे परिणाम यहाँ पे आप लोगों को अच्छे मिल रहे हैं, और इन्हें मजबूत करना है कैसे, वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। अब देखिए शनि की बात, महत्वपूर्ण ग्रह आपके शनि बनते हैं। तो शनि महाराज अभी आपकी राशि से ढैया चल रही है उनकी, यानी 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि लोहे के पाये से आपकी राशि पर आए हैं इस साल। शनि 4 पायों यानी 4 पैरों से 12 राशियों पर चाहते हैं, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। इसमें लोहे का पाया अच्छा नहीं माना जाता है, उससे शनि जब आते हैं तो मन में डर देते हैं, चिंताएं क्रिएट करते हैं। 8वां भाव परिवर्तन का भी है, तो स्थान और नौकरी दोनों में परिवर्तन करेंगे, मन में भय देंगे, रोग का स्थान है, पुराना रोग भी आएगा आपका। 8वां भाव हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। शनि आइसोलेशन, अंधेरे के कारक हैं, तो इसलिए भय आपको होगा और आइसोलेट होना चाहेंगे आप। इनसे वही बच सकता है जो साधना में रत रहता है, यानी 8वां भाव साधना का ही है। तो साधना ही आपको संतुलित करेगी, बाकी लोग भयभीत रहेंगे, साधक सिर्फ बचे रहेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शनि स्वराशि का है,
तो रिसर्चर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्पिरिचुअलिस्ट्स के लिए बहुत अच्छे परिणाम देगा। राहु 9वें भाव से गोचर करेंगे, उनकी राशि के ऊपर 3रे भाव और 5वें भाव पर दृष्टि आएगी। राहु भी स्थान परिवर्तन कराएंगे। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए कर्क राशि पे शनि और राहु विदेश जाने के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं विदेश, तो भी आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे राहु और शनि दोनों करते हुए दिख रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर कुछ मन में भय और अकारण चिंता भी आपकी राहु बनाएंगे। केतु 3रे भाव से गोचर करेंगे, तो 3रे भाव से केतु भी ट्रांसफर और ट्रैवल को दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि 5वीं 7वें भाव पे आएगी, 7वीं 9वें भाव पे और 9वीं 11वें भाव पे आएगी। तो 7वें 9वें 11वें भाव को भी देखेंगे तो पार्टनरशिप में तनाव देंगे, जीवन साथी के साथ विवाद दे सकते हैं। जो मंदिर धर्म स्थान की यात्रा करेंगे उनके लिए तो अच्छा है, बाकी लोगों को आय में तकलीफ दे देंगे, तो मंदिर जाते रहिए, एक अच्छा उपाय है। नक्षत्रों पर अगर बात करें सभी प्रमुख ग्रह, तो बृहस्पति भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गोचर करेंगे। आपके लिए बृहस्पति का गोचर कुछ रिलीफ जरूर लेकर आ रहा है। जैसा मैंने कहा था, बृहस्पति ही आपकी रक्षा करेंगे। वहीं शनि पूर्व भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, राहु रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। तो साल में सितंबर अक्टूबर ये महीने, नवंबर के ऐसे होंगे जिसमें राहु और शनि एक दूसरे के नक्षत्रों में गोचर करेंगे। आपके लिए समस्याएं अगले साल के इन महीनों में बढ़ाएंगे। और केतु हस्त नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेंगे। हस्त चंद्रमा का ही नक्षत्र है, यानी आपका स्वयं का। तो केतु जब आएंगे हस्त नक्षत्र में, तो आपको और मन में भय डालेंगे, तो सावधान रहना चाहिए आपको। अब अच्छे महीने कौन से हो सकते हैं आपके, देखिए जनवरी, अप्रैल, जून और जुलाई, यह 4 महीने आपके अच्छे होंगे। इनमें आपको ढैया से जो तकलीफ आ रही है मन में, उससे राहत मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। अगर आपको गोचर से संबंधित कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अब किन महीनों में हमें सावधानी रखनी चाहिए, देखिए 10वें भाव का आपका स्वामी मंगल है, 20 अक्टूबर से अपनी नीच राशि कर्क में होगा साल के अंत तक। सावधान रहिएगा काम को लेकर। वह राहु की 5वीं दृष्टि में भी होगा, सावधान। मंगल जो आपके कर्म भाव का स्वामी है, साल की शुरुआत में ही 23 जनवरी तक अस्त होगा। ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं अस्तंगतो विरश्मि, यानी जो ग्रह अस्त हो जाता है उसकी रश्मि यानी उसका प्रभाव कम हो जाता है। 7 दिसंबर से साल के अंत तक मंगल वक्री भी होगा, तो इसके भी आपको परिणाम मुश्किल मिलेंगे। आपके आय भाव के स्वामी शुक्र मई और जून में अस्त होंगे, इनसे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं शुक्र आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं, तो उस दौरान मई जून में कोई नया घर, कोई नई गाड़ी अगर खरीदना चाहते हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। गुरु जो आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, वह भी अस्त होंगे 7 मई से 6 जून तक और वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक। शनि 17 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक अस्त होंगे और 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री होंगे। तो जैसा मैंने बताया था, अस्त ग्रह तो अस्तंगतो विरश्मि, अस्त ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। और वक्री ग्रह के बारे में सारावली ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, वह कहता है क्वचित राज्यम क्वचित द्रव्यम क्वचित पूजाम क्वचित यशम ददाति विहगम विचित्र चेष्टा वीर समन्विता। यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देता है, कभी राजा से सम्मान, कभी धन प्राप्ति और कभी व्यर्थ का भटकाव देता है। तो इन ग्रहों की स्थिति जब वक्री और अस्त की होगी तो आपको संभल के रहना चाहिए। यानी कोई भी काम अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए। सूर्य ग्रहण होगा 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को। चंद्र ग्रहण होगा 25 मार्च और 18 सितंबर को। इस दौरान आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण तो विशेष तौर पर आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही चंद्रमा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कीजिए, दूध, चावल, सफ़ेद वस्त्र का दान कीजिए। जैसा मेरे गुरु जी कहते थे, मैं आपको बताता हूँ, शनि तंग करे तो गुरु रक्षा करते हैं, बृहस्पति। तो इस वर्ष शनि आपको तकलीफ दे रहे हैं, ढैया है, मन में चिंताएं देंगे, काम में बाधाएं देंगे। उनसे बचने के लिए आपको बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। बृहस्पति को हम कैसे मजबूत करें,
अच्छा बृहस्पति का लक्षण क्या होता है, पूरे बृहस्पति अगर हों तो उनके क्या लक्षण और उपाय होते हैं, वह वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शनि भी जब तकलीफ दे तो हमें क्या करना चाहिए, वह भी वीडियो आप देख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे साल 2024 आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।